Good morning to all of you. Hope you all are doing pretty well. So it's been days. So without any delay, we will start our topic of discussion. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं algebraic identities. इनमें से काफ़ियों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. You are well aware of them. So to start with, read the first one. X plus y square is equals to x square plus 2xy plus y square. X minus y whole square is equals to x square minus 2xy plus y square. X square minus y square is equals to x plus y into x minus y. And fourth one is x plus a into x plus b is equals to x square plus x plus b x plus ab. फर्स्ट जो 4 है ये सब आपने पहले की होंगी, बट स्टिल वी कैन डिस्कस इट. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? आइडेंटिटीज़ हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, ट्रू होती हैं. यहाँ पे जब आपके पास दिया होता है एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है क्या होगी, हमेशा ही इक्वल होगी. नो मैटर व्हाट आप एक्स की वैल्यू क्या लेते हो, वाई की वैल्यू क्या लेते हो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स वाई की, ये हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी. तो ऐसी जो भी इक्वेशंस होती हैं जो हमेशा इक्वल रहती हैं, जो डिपेंड नहीं करती आप एक्स वाई या किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू चूज करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं. अब ये हमने लिख दिया और ये दोनों आपस में इक्वल है. हाउ टू नो इफ दे आर इक्वल और नॉट, हाउ टू मतलब हमने कैसे लिखा ये, आपको पता है कि अगर आपके पास दो आइडेंटिटीज हो और दो आइडेंटिटीज लाइक जैसे कि अगर आपके पास दिया हुआ हो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ही लेना है अगर हमको, तो अगर हमारे पास दिया हो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट. अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि नंबर का देखें, वेरिएबल का देखें, अगर किसी नंबर का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है तो उसका क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, राइट. 2 मल्टीप्लाई 2 होता है. ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 की जगह x का स्क्वायर होता है तो उसका क्या मतलब होता है, x का स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई x, राइट. तो ऐसे ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. और जब आपके पास ऐसे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करनी हो जो जिसमें दोनों में ही दो वेरिएबल हो या फिर दो नंबर्स हो एडिशन में और फिर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह आप यूज़ करते हो जो भी, तो इनका मेथड क्या रहता है मेनली कि आपको जो फर्स्ट टर्म होती है पहले उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है सेकंड टर्म से, फिर सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करनी होती है. साइन सेम रहनी चाहिए, पहले या बाद का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक सीक्वेंस है. जो लास्ट में आपके पास टर्म आएगी पहले उसकी करो या इसकी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो क्योंकि एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव होती है. सो नाउ जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई से, x की मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई से, और फिर प्लस में जो साइन यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आता है, तो प्लस में y और y की मल्टीप्लाई करोगे किससे, x प्लस वाई से. तो यहाँ पे जब x की x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ऐसे ही y की x से करोगे कितना आएगा, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे y और x और y दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल है, राइट. दोनों आपस में इक्वल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स आपस में इक्वल है तो एक्स वाई वाई एक्स को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy प्लस 2xy प्लस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर. तो हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा था और हमारे पास क्या आया, अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है. ठीक है, तो हम इनको ऐसे भी प्रूव कर सकते, मतलब प्रूव करके देख सकते हैं, या फिर यही प्रूव होता है, यू कैन से कि अगर आपको देखना हो कि ये कैसे ऑलवेज ट्रू है तो x प्लस वाई का स्क्वायर करते हो तो हमेशा यही वैल्यू आएगी एक्स वाई की, चाहे कोई भी वैल्यू हो. तो यू कैन प्रूव इट दिस वे. ऐसे ही सिमिलरली आप किसका कर सकते हो, x माइनस वाई का स्क्वायर कर सकते हो. x माइनस वाई का स्क्वायर में क्या कर दोगे, बस यहाँ पे माइनस का साइन लिख दोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ भी माइनस का साइन आएगा. फिर मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, क्योंकि माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर आता है, और बाकी सब भी ऐसे ही चलेगा. ठीक है, आपके पास जो रिक्वायर्ड आएगा लास्ट में वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. In the same way we can
प्रूव एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इसके लिए हम एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का तो सोल्व नहीं कर सकते है ना, तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो राइट हैंड साइड है उसको उठाते हो, वहाँ पे एक्स की एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हो, फिर वाई की एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आता है। सिमिलरली फोर्थ में कर सकते हो, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो इक्वेशन जो पोलोमियल आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, फोर्थ तक इट वाज क्वाइट इजी। जो फिफ्थ वन है आपके पास वो एक न्यू आइडेंटिटी है, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मीन्स पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट टू टर्म्स, फिर 2 की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टू टर्म्स, और फिर 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, इसको एक्स वाई जेड की तरह नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म की तरह पढ़ना है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो हाउ वी कैन प्रूव इट और हाउ वी कैन चेक इट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये कंसीडर करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखो तीन टर्म्स के लिए हमें स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन दो टर्म्स के लिए तो पता है। अगर ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसको हम एक टर्म की तरह कंसीडर कर लें, ठीक है, तो मान लिया जो x प्लस वाई है वो कोई और एक टर्म है जिसका नाम है कुछ भी ले लो, लाइक यू कैन टेक टी ए बी वट एवर। तो टी एक्स प्लस वाई की जगह हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो टी प्लस जेड का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो टी प्लस जेड का स्क्वायर आ गया, टी प्लस जेड का स्क्वायर आप सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz। ठीक है, अब यहाँ पे जो t की वैल्यू x प्लस वाई थी वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद x प्लस वाई का स्क्वायर ओपन करोगे और यहाँ पे z की और 2 की x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे। पूरा सोल्व करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो यही आएगा जो पीछे लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, दिस इज द वे। मैं सिर्फ मेथड बता रही हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो। x प्लस वाई को आप t कंसिडर करो, फिर स्क्वायर ओपन कर दो, फिर t की वैल्यू x प्लस वाई की जगह पुट कर दो, फिर आपके पास सब टर्म स्क्वायर में आ जाएंगी जो कि ईजिली सॉल्वेबल है, और फिर लास्ट में आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो होगा इसका जो आइडेंटिटीज हमने दी हुई है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो इन फॉर्मूलाज का आपको याद करना है, इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे, बेसिकली हम सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए इनको यूज करेंगे, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। सो नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का क्यूब, यानी कि अगर आपके पास एक टर्म दो टर्म दी हुई हो अलग अलग और प्लस करके उनका पूरे का क्यूब दिया हुआ हो, तो उसके लिए आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब करोगे प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब करोगे प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ है, एक्स प्लस वाई के साथ। इसको अलग अलग ओपन करके भी लिख सकते हो, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। इज जस्ट अ वे कि आपको कैसे याद होता है आप वैसे याद कर सकते हो। इसको अगर आपको प्रूफ करना चाहो तो कैसे कर सकते हो इसको प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर सकते हो, एक्स प्लस वाई का क्यूब को। तो अगर आप उठाओ एक्स प्लस वाई का क्यूब, अब क्यूब का तो हमें निकालना है कि क्या आएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो तो हमें लेके आनी है। ठीक है, तो कैसे इसको ओपन करोगे, अब जैसे स्क्वायर को क्या लिखा था हमने, एक्स प्लस वाई दो बार लिख लिया था, या तो एक काम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई 3 बार लिख सकते हैं, पर हम 3 बार क्यों लिखे जबकि हमको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर।
एक्स प्लस वाई की क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक्स प्लस वाई को एज इट इज रखो और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है उसको ओपन कर दो, ठीक है। या फिर स्क्वायर ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करो या फिर पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में, तो उसकी कैसे मल्टीप्लाई होती है, एक्स की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, एक्स प्लस वाई के स्क्वायर के साथ, प्लस वाई की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, एक्स प्लस वाई के स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दोगे, जो जो टर्म आएगी उसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही सेकंड में स्क्वायर ओपन कर दोगे, जो जो टर्म आएगी उसकी वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो जो सेम कोफिशिएंट्स वाली टर्म है, जो भी सेम पीछे वेरिएबल वाली टर्म है, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो ऐड ही होंगे, यहाँ पे एडिशन है तो उनको ऐड कर दोगे। तो लास्ट में आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो प्रूव करने की। ऐसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा एक्स माइनस वाई की क्यूब का, उसको लिखोगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। सो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला है थोड़ा टिपिकल है, तो वो क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहो तो आप इसमें से पिक कर सकते हो राइट हैंड साइड को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ ऐसा सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो राइट हैंड साइड को आप पिक कर सकते हो। वहाँ पे जो ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका क्या करोगे, पहले एक बार एक्स से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर वाई से मल्टीप्लाई पूरे की, फिर प्लस जेड से मल्टीप्लाई पूरे की, और फिर जो जो टर्म्स अगर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनको कट कर दोगे, सेम कोफिशिएंट वाली है तो ऐड कर दोगे। तो इनको सोल्व करने के बाद जब आपके पास एक्सप्रेशन आता है वो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। so दिस इज अ वे टू हाउ टू प्रूव इट इफ यू वांट इट लाइक। अदरवाइज अगर इसको क्या कर लो, आप डायरेक्टली याद कर लो क्या है कि आपके तीन टर्म्स का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 3xy, उनकी मल्टीप्लाई है माइनस में, तो किसके इक्वल होती है, तीनों के सम और उस पूरे की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर है, बाद में दो दो टर्म को लेके मल्टीप्लाई किया हुआ, उनको सेपरेट किया हुआ है, इस पूरे की टर्म को मल्टीप्लाई किया हुआ है तीनों के सम से। सो दिस इज हाउ दिस आइडेंटिटी इज। सो इसके अलावा दो और आइडेंटिटीज हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अगर आपके पास दिया हो एक्स प्लस वाई पूरे का क्यूब, जैसे कि हमारा दिया हुआ था पिछली वाली आइडेंटिटी में, 6 आइडेंटिटी में होता है एक्स प्लस वाई का क्यूब, और एक दिया होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कई बार इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं बच्चे इंटरचेंज कर देते हैं, तो इनको याद रखना है कि अलग अलग हैं। अगर आपके पास एक्स प्लस वाई पूरे का क्यूब दिया हुआ है या फिर एक्स प्लस क्यूब प्लस वाई का क्यूब अलग अलग दिया हुआ है, दोनों सेम क्वांटिटीज नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जो हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है इसके लिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। और एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। इसमें प्लस का माइनस वाले में क्या होता है, माइनस का साइन एक्स माइनस वाई के बीच में होता है, और प्लस वाले में जो माइनस का साइन है एक्स वाई के आगे होता है। बाकी जो टर्म्स हैं वो सेम रहती हैं। इसको प्रूव करने के लिए आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हो, एक्स की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ, प्लस वाई की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के साथ, जो टर्म्स कट जाएंगी बचे हुए आपके पास जो टर्म आएंगी वो क्या आएंगी, ये वाली आएंगी। दिस इज हाउ आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड। ये सिर्फ प्रूव करने का तरीका है, आप इनको ऐसे डिराइव नहीं करते हो। इनको डिराइव करने के लिए यूज़ कर सकते हो पीछे वाले आइडेंटिटीज का, बट दैट्स अ लॉन्ग वे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि दोनों अलग अलग होती हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और जब अलग अलग दी हुई हो दोनों का क्यूब अलग अलग दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। So enough of the identities. I hope you learned them well. So now we will solve some questions based on these identities, how to use these identities in solving different types of questions. So let's start that.
एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो इस क्वेश्चन को करने में कोई बड़ी बात नहीं है, दो ही चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। एक तो आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए कि आपको अच्छे से आपने उनको समझा है, याद किया है नहीं, और फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उनको अप्लाई कैसे करना है। आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि कौन सी टर्म सेम है अलग है, तो कौन सी आइडेंटिटी उसमें यूज़ करनी, किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कैसे करनी है, इसका अगर आपको पता है तो कोई क्वेश्चन में कोई भी आपको क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली सब क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे एक बार आइडेंटिटी को यूज़ कैसे करना है ये क्लियर होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे अभी आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं करना है, उनको सिर्फ आपको याद होना चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए उसको यूज़ कैसे करें। ठीक है, अगर आपको यूज़ समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व हो जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने जो आइडेंटिटीज की थी x प्लस वाई का स्क्वायर थी, दूसरी x माइनस वाई का स्क्वायर थी। ऐसा है यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, पूरे का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और x प्लस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, तो डबल भी नहीं है टर्म, क्योंकि सेम टर्म नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ये हमारी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम है सेकेंड टर्म डिफरेंट है, x प्लस ए और इनटू में क्या है x प्लस बी, ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी। जब आपका फर्स्ट टर्म क्या होती है सेम होती है, सेकेंड टर्म क्या होती है डिफरेंट होती है। तो इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी थी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर लिखना है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो एक्स स्क्वेयर ही आएगा फर्स्ट टर्म। तो उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी क्या है, उनको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए, तो इससे कंपेयर करके देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है 4। ऐसे ही सेकंड टर्म को इससे कंपेयर करके देखो बी की वैल्यू क्या आ रही है 10। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है। तो 10 प्लस 4 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 14। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई में एक्स भी लिखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये यहाँ पे एक्स लिखना है मल्टीप्लाई में। फिर प्लस का साइन लगाना है, हमने लगा दिया। फिर ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 4, बी की वैल्यू क्या थी 10। जब आप ए और बी दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 40, राइट। तो कितना आएगा 40। तो हमने क्या करना था, इनका प्रोडक्ट निकालना था, हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। इसके बाद आगे सोल्व नहीं हो रहा है, हमें फैक्टराइज करने को नहीं बोला है, हमें सिर्फ बोला है कि इन प्रोडक्ट को निकालो। दोबारा फैक्टराइज करोगे तो यही फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर तो पहले दिए हुए, हमें सिर्फ इनको एज एन पोलिनोमियल में लिखना था, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 14। सो देखो सिर्फ आपको आइडेंटिटी अगर याद है तो आप सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज वी कैन राइट इट एज लाइक दैट। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, उसमें भी यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, वहां पे ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है -10। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है 3x, फर्स्ट टर्म तो सेम है, ठीक है, सेकंड टर्म डिफरेंट है 4 और -5। तो यहाँ भी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, जो हमने आइडेंटिटी लिखी है यही। यहाँ पे x की जगह कितना, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 3x होगी, और सेकंड ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या होगी -5। तो ये सारी तीनों वैल्यूज इस आइडेंटिटी के अंदर अगर आप पुट कर दोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस अलग क्या होगा इसमें, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो 3x का जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा, आपकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 9x स्क्वायर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इनटू में वाई स्क्वायर -3/2। अब यहाँ से अगर कंपेयर करके देखो, देखो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा बन गया, ऐसा बन गया ना, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि ये ए टर्म 3/2 जो टर्म है वो सेम है। और हमने जो थर्ड आइडेंटिटी की थी वो क्या थी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी को एक तरफ से याद नहीं करना होता कि लाइक ये इसके इक्वल होता है, आपको दोनों तरफ से आइडेंटिटी को याद करना होता है। किसी भी अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से सोल्व हो रही है तो आप वहां से उसको राइट हैंड साइड लिख पाओ, अगर राइट हैंड साइड से सोल्व हो रही है तो आप उसको दूसरी साइड से लिख पाओ।
देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी जो थी किसकी इक्वल थी, मतलब कौन सी टर्म थी इसकी इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे भी आपने कई बार पढ़ा है कि एक्स प्लस वाई हो इंटू एक्स माइनस वाई हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रहेगी, वाई स्क्वायर, और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, 3/2। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का पूरे का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 पूरे का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई रेज़ टू द पावर 4 माइनस 9/4। दिस विल बी अवर आंसर। इजी। Now we will move to our second question. I hope you solve कर लोगे आप, easy है। सेकेंड है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, कि आपको इन प्रोडक्ट को निकालना है लेकिन आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे इन प्रोडक्ट को आप इजिली ज़्यादा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे बिना निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है टर्म्स को। जैसे कि 103 है, 103 किसके, कौन से 100 जो 10 रेज़ टू द पावर होती है ना टर्म्स, उनके राउंड ऑफ करना है। तो 100 को क्या, 103 को क्या लिख सकते हो, 100 + 3। ऐसे ही 107 को क्या लिख सकते हो, 100 + 7। ऐसे ही अगर आपके पास 96 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हो, 100 - 4, ठीक है। तो ये सारी इस तरह से आप क्या कर लोगे, इनको लिख लोगे और फिर देखते हैं क्या बनता है। सो अगर इसको लिखते हो 100 + 3 और मल्टीप्लाई में लिखते हो 100 + 7, तो आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रही है। देखो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकंड टर्म क्या है, डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उससे मैच कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या था, ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू 7 है, तो 7 + 3 विल बी 10। उसके मल्टीप्लाई में क्या था, एक्स, और क्या यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स था ना वहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 है। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ये है आपका x + a इंटू एक्स प्लस बी, और आपके पास फॉर्मूला होता था x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये है फॉर्मूला। तो कंपेयर करो और लिखो, x की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी है, a प्लस बी, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 7, तो 3 + 7 आ गया 10। 10 की मल्टीप्लाई होती थी x से, लेकिन x हमारा यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू तो 100 है ना, तो x की वैल्यू अगर 100 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की किससे होगी, 100 से होगी। 10 × 100 प्लस क्या आएगा, a इंटू बी यानी कि 3 × 7 विच इज़ 21। तो इस जो टर्म को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, 10,100, 1040, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1000 + 21। इजिली आप इनको ऐड कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया, आइडेंटिटी का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 10,000 100 इन टर्म्स में होती है तो सिर्फ हमको 0 ऐड करनी होती है और वो ईजी हो जाती है। सो इन दिस वे वी सिंप्लीफाइड दिस मल्टीप्लिकेशन। So this is how we calculate the product by using the identities. ऐसे ही x + a x + b या x माइनस का साइन होगा तो माइनस में भी आप ऐसे कर सकते हो। एक माइनस वाला देख लेते हैं, कोई पीछे, यही पीछे वाला देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, इसको क्या लिखोगे, 100 - 5, 95 को लिखोगे 100 - 5 और 96 को लिखोगे 100 - 4। तो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है,
ए और बी अलग अलग है, ए की वैल्यू है आपकी 5 -5 है और बी की वैल्यू है -4। तो फॉर्मूले के हिसाब से एक्स का स्क्वायर यानी कि क्या आएगा 100 का पूरे का स्क्वायर प्लस क्या होता है ए प्लस बी, ए की वैल्यू है -5, बी की वैल्यू है -4, तो -5 प्लस -4 कितना आएगा -9, तो कितना आएगा -9। -9 की मल्टीप्लाई में एक्स होता है, एक्स की वैल्यू है हमारी 100 और प्लस में क्या होता है a इंटू बी, यानी कि -5 की मल्टीप्लाई करोगे -4 से, जब -5 की मल्टीप्लाई करोगे -4 से तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 20 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20। दिस इज आगे आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई करोगे 100 से, माइनस ये लिख दूँगी मैं, क्या आ जाएगा 40 माइनस 900 प्लस 20, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जो भी आएगा। बट फॉर्मूला इसमें भी वही लगा है, अगर कोई अलग लगेगा तो देख लेंगे। सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इनको फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगा के। इनको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इनको देखो इस तरह की टर्म्स आपने कौन से एक्सप्रेशन में देखी है, दो टर्म्स का स्क्वायर है और बीच वाली टर्म में कुछ मल्टीप्लिकेशन की हुई है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह की टर्म्स कहाँ देखी थी, अगर जब आप ऐसे ये फॉर्मूले किए थे ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या माइनस वाले थे जहाँ पे दो टर्म्स का तो स्क्वायर होता है और बीच में कोई उन्हीं टर्म्स की कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होती है, 2 के मल्टीपल होता है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखा था। या फिर आप माइनस वाले थे, वहाँ पे भी वही था कि दो टर्म्स का स्क्वायर होता है और बीच में दो टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। और एक और में देखा था एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता है और उसके अलावा और कोई टर्म नहीं रहती है, सिर्फ दो स्क्वायर की टर्म्स रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने स्क्वायर वाली टर्म्स की थी, या तीन वाली दो वाली जो भी की है, क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पे तो हम दो वाला ही लेके चल रहे हैं, तीन वाली अभी हमने नहीं ली है क्योंकि तीन वाली में बहुत ज़्यादा टर्म्स आती हैं, यहाँ पे सिर्फ तीन टर्म्स ही आई हैं हमारे पास। तो देखो 9x स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक तो हमारे पास नंबर का स्क्वायर बन गया है, अब हमें चाहिए 2xy, तो हम लिख सकते हो 2 की मल्टीप्लाई में, 2 की मल्टीप्लाई में किसको करें, हमें x चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3x, अब 3x तो आ गया, ये बन गया 6x, y और चाहिए हमारे पास, तो हमने मल्टीप्लाई में y भी लिख दिया, और थर्ड टर्म है इसलिए प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे y का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, y का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्या ये से मैच कर रही है, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमने एज इट इज वाई स्क्वायर लिखा है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह है 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई प्लस के वाई स्क्वायर। अब इन सबको इससे कंपेयर करें तो ये वाली टर्म इसके इक्वल होती है, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। बस कंपेयर करके आपको ये देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 3x और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास y है, यहाँ पे y था यहाँ पे y है, तो ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर। हमें फैक्टराइज करना था, हमने फैक्टराइज कर दिया। 3x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई, फैक्टराइजेशन कर दिया ना हमने, फैक्टर्स में लिख दिया। तो हमने क्या किया, सिर्फ टर्म्स को आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की बाय राइटिंग देम इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर। जैसे 9x स्क्वायर था उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखा, बीच वाली टर्म थी तो उसको 2 के मल्टीपल में टर्म्स में अलग अलग करने की कोशिश की और कंपेयर करके हमने आइडेंटिटी का यूज करके इसको लिख दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक आध एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि सेकंड पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो पहले तो अगर आपको फैक्टराइज करना है तो 4y स्क्वायर को ऐसे ही देखते ही डायरेक्ट सबसे पहले तो 2y लिख लो, 2y का स्क्वायर, एक टर्म का तो हमारे पास स्क्वायर बन गया है, ठीक है। दूसरा जो स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास एक है बाकी दो नहीं है, लेकिन हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दो टर्म्स हमारे पास स्क्वायर की बन गई।
यानी कि जो थर्ड टर्म है वो तो बिना विदाउट स्क्वायर की ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास चाहिए, अगर हमें आइडेंटिटी बनानी है तो 2 चाहिए होगा, तो हमने 2 पहले ही लगा दिया। अब 2 की मल्टीप्लाई किस से करें, अब यहाँ पे तो 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो। बीच में किसकी कमी रह गई हमारे पास, 2y की, तो हमने यहाँ पर किसका लिख दिया, 2y लिख दिया। अब देखो ये क्या बन गया, 2y² माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है, हमने लिखा इस तरीके से ताकि कहीं ना कहीं किसी से मैच करे। तो अगर हम देखें जो x² प्लस 2xy प्लस y², ये किसके इक्वल होता था, x प्लस ओ, ये किसके इक्वल होता था, x माइनस वाई के स्क्वायर के इक्वल होता था, ठीक है। x² प्लस 2xy, x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, x माइनस वाई के स्क्वायर के इक्वल होता था। तो ऊपर जो है हमारे पास आइडेंटिटी बनी है इसके साथ डायरेक्टली मैच कर रही है। देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई प्लस y², यहाँ पे x की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2y, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्टली देख लिया करो, बीच में वो भी मैच कर रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई की टर्म भी बन रही है, हमारा 2 हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारी y की वैल्यू हो गई, और माइनस का साइन प्लस का साइन सबके सब प्रॉपर है। तो हमारा क्या बनेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म 2y माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। ऐसे ही हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, चलो सिर्फ एक देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, हमें इनको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है सभी के सभी जो क्वेश्चन है सब में 3 टर्म्स दी हुई हैं, उनका स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको पता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। इसमें आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर, क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है और इनको सोल्व करना है। सिर्फ x, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x है तो x की वैल्यू x है, y की जगह कितना है 2y है, तो जहाँ जहाँ y है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे 2y से, और थर्ड टर्म z है तो जहाँ जहाँ z है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे 4z से। तो आपके पास जो भी इस एक्सप्रेशन में पुट करके वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, एक्सपेंड करने के बाद आपकी सुटेबल आइडेंटिटी होगी। सो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।